अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अपने सारे काम कर लिए हैं तो ये स्टोरी स्टार्ट करें, वरना फिर जो भी काम करना है सबसे पहले फटाफट वो करके आ जाएं। वो आयता कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आपको पता नहीं कि पर्दे के पीछे से या दरवाजे के नीचे तक कौन आपको देख रहा हो ये स्टोरी सुनते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी हमारी बहन ने लाहौर से सेंड करी है, तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टोरी मेरे हस्बैंड की है, तो शुरू करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड लाहौर के इलाके मुगलपुरा में न्यू शिफ्ट हुए थे। मेरे हस्बैंड को शुरू से ही कबूतरबाजी का बहुत शौक था। उन्होंने शिफ्ट होने के साथ ही कबूतरों के लिए छत पर पिंजरे का इंतज़ाम कर लिया था। ये बात तब की है जब हमें शिफ्ट हुए महीना होने का था। इतवार का दिन था। रूटीन के मुताबिक मेरे हस्बैंड जब छत पे गए कबूतरों को बाजा डालने, तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर उनका मरा हुआ था। हत्ता कि वो कबूतरों की बहुत देखभाल करते थे। उनको ये महसूस हो गया था कि ये काम किसी बिल्ली वगैरह के जानवर का है। उन्होंने जैसे जैसे करके बाजा डालकर वापसी आए तो मूड बहुत ऑफ था। वो काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उनको बचपन से ही कबूतरों से बहुत लगाव था। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पे एक एक करके कबूतर मरना शुरू हो गए और उनका मूड दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। एक दिन वो रूटीन से हट के काम पे जाने से पहले ही सुबह फजर के टाइम पर कबूतर को देखने से चले गए। उन्होंने देखा एक बिल्ली उनके कबूतर को खा रही थी। उन्होंने साइड पर डंडा रखा हुआ था जो अक्सर कबूतर बास रखते हैं अपने पास। उन्होंने उस जाले से डंडे से उस बिल्ली को मारा, फेंक कर मारा। तो बिल्ली बहुत रोने लगी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एहसास किया था कि जैसे वो बिल्ली कोई असली इंसान हो या कोई असली मखलूक हो जैसे। मतलब वरना तो जानवरों को आप मारते हो तो वो डर के मारे भाग जाता है, मगर वो बिल्ली वही डट के खड़ी रही और आगे से बहुत रो रही थी और गुस्से में बहुत गुर्रा रही थी। वो बिल्ली चल नहीं पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने दोबारा डंडा मारा, जिसकी वजह से बिल्ली वहीं मर गई। अगले दिन मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अजीब चीज़ होने लगी। वो जब सुबह उठे तो उनकी चीज़ें गायब होने लगी। जब काम पे जाने के लिए निकले तो उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके घर पर आए और फिर कबूतरों की देखभाल करने के लिए ऊपर गए तो देखा सारे कबूतर मर चुके थे। मैं आपको यह बताता चलूं कि उनके 3 बेटे भी थे, मगर वो कबूतरों को बच्चों से ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। उस दिन उनका मूड बहुत ऑफ हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा इतनी वहशत के साथ कबूतरों को मरा हुआ देखा था। हर कबूतर की गर्दन और टांगे अलग पड़ी हुई थी। एक कबूतर को था अंदर से सारा
दिल गुर्दा बाहर निकाला हुआ था। उस दिन उनका मूड बहुत ऑफ था। रात को खाना खा के जल्दी सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठे और फजर के टाइम पर ही ऊपर गए तो उन्होंने देखा एक बिल्ली, यानी आप कह लो कि वो इतनी बड़ी बिल्ली थी कि जैसे बकरी का बच्चा हो। वो उनकी तरफ बहुत गुस्से से देख रही थी। उन्होंने समझा कि शायद ये कारनामे इसी बिल्ली के होंगे। जब उन्होंने उसकी तरफ डंडा फेंक कर मारा तो पता नहीं क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए। वो सीढ़ियों से जाके नीचे गिरे। मैं फटाफट भाग कर आई और उनको हॉस्पिटल लेके भागी। हॉस्पिटल लगे पता लगा कि उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। जब कुछ दिन बाद रिकवरी हुई तो उनके साथ अलग अलग मसाइल होना शुरू हो गए। हत्ता कि वो काफ़ी नेक दिल और नरम दिल के आदमी थे। कभी उनके कपड़ों में से सुइयां मिलती तो कभी सड़ा हुआ गोश्त मिलता। दिन ब दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। कभी उनके पैसे गायब हो जाते तो कभी उनको कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला रहते। कभी बुखार हो जाता तो कभी आए दिन वो सीढ़ियों से गिरने लग गए थे। फिर एक दिन ज़्यादा छुट्टी करने की वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। उसके बाद मैंने देखा और सोचा कि ये कोई आम मामलात नहीं है। शायद इन्होंने किसी मखलूक को तंग किया है जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। मैंने उनको आलिम के पास जाने का बोला। फिर वो आलिम के पास गए और आलिम को लेकर आए। आलिम ने घर में घुसने से ही मना कर दिया। उन्होंने बाहर खड़े होकर बोला, इस घर को बहुत भारी महसूस हो रहा है, जैसे इस घर में पूरा जिन्नात का खानदान आबाद हो। उन्होंने बोला, तुम्हारी छत की टंकी पे पूरा जिन्नात का खानदान आबाद है। आलिम ने बोला, तुम ये घर छोड़ दो, तुम किस किस को यहाँ से भगाओगे। उन्होंने ये बात नहीं मानी क्योंकि उनके जॉब चली गई, कबूतर मर गए, तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे। गुस्से में चिड़चिड़ाहट के साथ जब वो छत पे गए और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे कि सामने निकल के आओ, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम कितने हो, सबको मारूंगा मैं। पर अचानक से एक बिल्ली आती है, वही बिल्ली जिन्होंने पहले देखी थी। आप बिल्ली को कह ही सकते क्योंकि वो बिल्ली एक बकरी के बच्चे जितनी बड़ी थी। वो बिल्ली अचानक से हंसने लगी और बहुत वैसी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी और बोलने लगी, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मारा है, इसी तरह अब मैं बारी बारी हर जुमेरात को तुम्हारे बच्चे को मारूंगा। तुम रोक सकते हो तो मेरे को रोक लो। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगे और बोला, देख लूँगा तुम्हें। जब वो नीचे आए तो काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि अगले दिन ही जुमेरात थी। जब अगला दिन आया, काम पर वो जा नहीं रहे थे तो पूरे दिन घर पे ही होते। जब अगले दिन मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे तो मैं अपने बच्चे को गली में से बुलाने गई तो मैंने देखा कि वो कोने पे गिरा हुआ है। मैं चीखे मारते हुए उसको उठाते हुए लाई। उन्होंने फटाफट नमाज पढ़ के भाग के आए। बोला, क्या हुआ है?
मैंने बोला एक गली में गिरा हुआ था। फटाफट हम एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाके पता लगा कि उसका इंतकाल हो गया है। फिर ये पूरा हफ्ता हमारा कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं लगा। फिर अगला हफ्ता फिर आ पहुंचा कि जब जुमेरात से 2 दिन पहले पीर के दिन वो एक आलिम को लेकर आए। उस आलिम ने ये इरादा बोला कि आप इस घर को जितने जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि ये जिन्नात बहुत गुस्से में हैं और ये आपको नहीं छोड़ेंगे। आलिम की बात सुनने के बाद फटाफट किराए के घर के लिए ढूंढने लगे, क्योंकि मेरे सारे घर वाले, नानियाल वाले और ददियाल वाले सारे कराची में ही रहते थे। सिर्फ हम दोनों और हमारे बड़े जेठ इधर रहते थे। जेठ के हालात इतने अच्छे नहीं थे, वरना हम उनके घर पे जाके रुक जाते। इन दिनों में वो जिस भी घर के किराए के लिए जाते कोई ना कोई रुकावट आ जाती। ये 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं लगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो रही थी। फिर जुमेरात का दिन आया और अक्की मरता उन्होंने अपने दोनों बेटे को अपने सामने रखा हुआ था। मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे अच्छे से याद है, वही मगरिब का टाइम था। मैं काफ़ी रो रो के दुआएं कर रही थी अल्लाह से। फिर अचानक से उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं अंदर भाग के गई तो देखा मेरे बच्चे की गर्दन सर से अलग थी। मैंने चीख के बोला ये क्या है? तो आगे से उन्होंने बोला पता नहीं अभी बैठे बैठे इसको क्या हुआ है, इसकी गर्दन सर से अलग हो गई। हम फटाफट हॉस्पिटल लेके भागे तो वहाँ जाके उन्होंने रास्ते में ही बोल दिया कि बच्चा एक्सपायर हो गया है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल ही थी। मैं बहुत रोने लगी। मुझे पता भी नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई। उसके बाद मेरी आँख खुली कि जब मेहमान आए हुए थे और उसका जनाजा जा रहा था। मैं काफ़ी चीखते हुए पीछे भागी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, किराए के घर पे चले गए और इस घर को बेचने के लिए लगा दिया। मगर सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं होता। फिर जैसे ही नए घर में शिफ्ट हुए तो फिर से जुमेरात आने लगी थी। अब की मर्तबा तो हम पूरे संकी हो चुके थे। अब की मर्तबा हम जो नए किराए घर पे गए थे उसके आगे पीछे इतनी आबादी नहीं थी। वो घर थोड़ा कच्चे इलाके में था, जो कि हमारी मजबूरी थी, तो हमने उस घर के लिए भारी रेंट भी देना शुरू किया। फिर जुमेरात का दिन आया। हम तीनों एक दूसरे की नज़रों के सामने बैठे हुए थे और सोच रहे थे अब क्या होगा। इतने में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला पानी लेकर आओ। मैं सिर्फ किचन में पानी लेने गई और मुझे लगा मेरे पीछे से कोई गुजरा है। मगरिब का वक्त था। मैं अल्लाह से बहुत रो रो के दुआएं मांग रही थी और साथ जैसे ही पानी भर के अंदर गई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर और मेरा बेटा दोनों बहुत बुरी हालत में हैं। मेरे शौहर की किसी ने गर्दन मरोड़ी भी थी और मेरा बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। मैं फटाफट कॉल बनाने लगी। मैंने बड़े जेठ को कॉल मिलाई, वो भागते हुए आ गए और फिर हम एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। फिर रास्ते में मुझे बहुत अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे
कि खुदा ना खास्ता मेरे शौहर भी इंतकाल कर गए। फिर वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि मेरे शौहर का इंतकाल भी हो गया था और मेरा बच्चा होश में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन के हॉस्पिटल गुजारने के बाद मेरा बच्चा होश में आ गया और मैं पहली फुर्सत में कराची के लिए रवाना हो गई। कुछ दिन के बाद मैं कराची शिफ्ट हो गई अपने बच्चे को लेकर। कराची शिफ्ट होने के बाद ये मामला फिर नहीं हुए। आज मैं अपने भाई के घर पर रह रही हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी भी बहन या बेटी को इस असीयत में ना डाले। तो गाइस, कैसी लगी आपको कैसे लगी मेरी इस बहन की स्टोरी? मेरी दुआ है अल्लाह ताला किसी को भी इस अज़ियत से ना गुजारे। अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं।